हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोड। इस वीडियो में हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई कैसे मापते होंगे और ग्रहों और तारों की दूरी कैसे मापते होंगे? यह कोई जादू नहीं है, यह सब संभव हो पाता है ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स तीन, कोण एंगल और मिति मीन्स मापना, मेजर करना। यह हम एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से समझेंगे। समकोण त्रिभुज मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका ये एंगल बी 90 डिग्री है। अब एंगल बी के अपोजिट जस्ट सामने वाली भुजा, इसको कहते हैं कर्ण। और जो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल जिसको हमने माना है थीटा, ये दोनों एंगल जिस भुजा पे है उसको हम आधार कहेंगे। और इसके अलावा जो भुजा है उसको हम लंब कहेंगे। इन भुजाओं के रेशियोज से ही हम इनके 6 अलग अलग प्रकार हैं वो निकालेंगे। तो 6 रेशियोज जो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, यह सारे 6 रेशियोज एंगल थीटा के साथ हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इनके रेशियोज को निकालेंगे। जैसे साइन थीटा होता है लंब तथा कर्ण का रेशियो, लंब बाई कर्ण। कोस थीटा होता है आधार कर्ण का रेशियो, आधार बाई कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब बाटे आधार। तो ये सारे 3 रेशियो हो गए। और ये जो 3 हैं ये इनके अपोजिट होंगे। जैसे कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, 1/साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा होता है कोस थीटा, कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, 1/टेन थीटा, जो कि हो जाएगा आधार अपॉन लंब। तो ये हमारे 6 रेशियोज हो गए। अब इन 6 रेशियो को हमें याद रखना है, उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स जानेंगे। जैसे हम लंब को कह देते हैं L और आधार को कह देते हैं A से डिनोट कर देते हैं, और कर्ण को K से डिनोट कर देते हैं। तो L A L, K K A, ये सारे रेशियो का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया जो याद रखने में हेल्प होगा। जैसे कि यहाँ ये हो गया, ये लंब बटे कर्ण, ये रेशियो साइन हो जाएगा और इसका जो अपोजिट रेशियो है वो कोसेक हो जाएगा। वैसे ही आधार बटे कर्ण कोस हो जाएगा और इसका अपोजिट रेशियो सेक हो जाएगा। वैसे ही लंब बटे आधार ये टेन हो जाएगा
और इसका अपोजिट रेशियो कोट हो जाएगा। ऐसे करके हम सभी रेशियोज़ को याद रख सकते हैं। तो इसको आप लाल बटा कक्का के रूप में याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रख रखा है। अब हमने जो सारे रेशियो निकाले थे वो एंगल सी, जिसको हमने थीटा1 नाम दिया है, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारे लंब, आधार और कर्ण थे। अब हमने एंगल चेंज कर दिया और एंगल ए ले लिया, जो कि हमने थीटा2 दिया है। तो एंगल ए अकॉर्डिंग टू थीटा2, एंगल ए के अनुसार हमारे आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो एंगल ए जो कि थीटा2 है, थीटा2 के अनुसार बी सी है वो हमारा लंब हो जाएगा, और जो ए बी है वो हमारा आधार हो जाएगा। जबकि थीटा1 के अनुसार अकॉर्डिंग टू थीटा1 के अनुसार जो बी सी है वो हमारा आधार है, और जो ए बी है वो हमारा लंब है। तो ये हमने रेशियोज़ के बारे में सीखा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक जो एंगल के अनुसार वैल्यूज़ की ये सारिणी है, टेबल है, ये टेबल हम अभी बनाएंगे, जिसमें ये कोण है, एक तरफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये कोण है। दूसरी तरफ इस जो एंगल थीटा है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो जो साइन थीटा 0 होता है, 0 डिग्री, उसकी वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन जो 30 होता है उसकी 30 की वैल्यू है वो होती है 1/2, और जो साइन 45 डिग्री है, 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/√2, और जो साइन 60 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है √3/2, और जो साइन 90 है उसकी वैल्यू होती है 1। अब कोस थीटा, कोस जो 0 होता है उसकी वैल्यू वही होती है जो साइन 90 की होती है, जो कि 1 होती है। ये क्यों होता है ये हम समझते हैं। क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा ये हमारा साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे जो कोस हमें 0 की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 0 की वैल्यू है वो हम 90 माइनस जो थीटा है वो हमें 90 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 90 डिग्री है। अब कोस 90 माइनस कोस ये हो गया 0 डिग्री, और कोस 0 किसके इक्वल हो गया, साइन 90 के, ये साइन 90 के इक्वल हो गया। इसलिए कोस 0 की जो वैल्यू है 1 वो साइन 90 की वैल्यू ये बराबर होगी। वैसे ही हम जो कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होगी, और जो 45 डिग्री है वो वैल्यू सेम रहेगी। इससे हम देख सकते हैं, इससे ये सब क्लियर हो जाएगा। अब कोस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की है उसके इक्वल हो जाएगी, और जो कोस 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की हो जाएगी, जो कि है 0। तो ऐसे हमने कोस वाली सारी वैल्यू निकाल ली टेबल में। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो वैल्यूज़ है इनका हम रेशियो लेंगे तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि साइन थीटा 0 है, कोस थीटा 1 है, तो 0/1 कितना होगा, 0 होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू 0 आ गई। वैसे ही इनका रेशियो लेंगे
तो इनका रेशियो कितना आएगा, इनका रेशियो आएगा 1/√3। वैसे ही इनका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे वो कितना आएगा, √3 आएगा। और वैसे ही हम अब 1/0, ये जो 1 और 0 को जो रेशियो होता है ये इसको हम इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, इसलिए इसकी जो tan की 90 की वैल्यू अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे करके हमने tan की सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम कोसेक थीटा की तरफ चलते हैं। कोसेक की वैल्यू हम जानते हैं कि कोसेक थीटा है वो होता है 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उनका उल्टा करते जाएंगे, 1/sin थीटा की वैल्यू डाल देंगे। तो 1/0 ये कितना होगा, 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 1/1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू 2। अब 1 को फिर हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो 1/√2, तो ये फिर कितनी हो जाएगी, √2। फिर हम ये √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आ जाएगी 2/√3। फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें कोसेक थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हम सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं हम। cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1/1 कितनी हो गई, 1। फिर √3/2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2/√3। फिर ये 1/1/√2, ये कितनी हो जाएगी, √2। फिर ये 1/1/2, ये कितनी हो जाएगी, 2। और फिर 1/0, ये कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ऐसे करके हमें सेक थीटा की सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम कोट थीटा की निकालते हैं, क्योंकि कोट थीटा हम जानते हैं कि होता है 1/tan थीटा। तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू tan थीटा की, तो 0, 1/0 कितना अभी बताया, इनफाइनाइट। तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 30 की निकालेंगे, तो कोट 30 क्या होगा, 1/1/√3, तो ये कितना आ जाएगा, √3। फिर 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 आ जाएगी। फिर कोट 60 की वैल्यू जो कि होगी 1/tan 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1/√3। फिर 90 की वैल्यू, कोट 90 1/tan 90, tan 90 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट, ये 1/इनफाइनाइट ये कितना होता है, ये होता है 0। क्योंकि आप इनफाइनाइट को इधर ले लो, 0 को उधर ले लो, तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके हमने ये पूरी टेबल बना ली जिसमें 0 से 90 डिग्री तक सारे वैल्यूज़ दी हुई है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये आपके बहुत काम आएगी। और आपको इस वीडियो से आपको सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।